न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि ममदानी के साथ मुलाकात इंतहाई मौसर रही। हम ज़ोहरान ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। रूस यूक्रेन तनाज़े पर सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। एक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि उन्होंने सदर ट्रंप से मुलाकात में गजा में इसराइली नस्लकुशी और अमरीकी हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स फराहमी पर बात की। सदर ट्रंप को बताया कि न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं कि उनके टैक्स के पैसे उन्हीं पर खर्च हों। सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान सहाफ़ी ने ममदानी से सवाल किया कि क्या वो अब भी ट्रंप को फाशिस्ट समझते हैं। ममदानी के जवाब से पहले ही सदर ट्रंप ने कहा कि ममदानी का उन्हें फाशिस्ट कहना उन्हें बुरा नहीं लगता। बोले, ठीक है, आप कह सकते हैं, क्योंकि वजाहत करने से ज़्यादा ये कहना आसान है, मुझे एतराज़ नहीं। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई हैं, पुरअमन हल के लिए तैयार हैं, लेकिन मंसूबे की तफसीलात पर बात करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन जुमेरात तक अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे देगा, ऐसा कहा जुमेरात का दिन मुनासिब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को हिफाजती ज़मानत देने के लिए नेटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पर हिफाजती यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाता है। जंगबंदी मुसवदे के मुताबिक मुआहदा दस्तखत के बाद 10 साल नाफिजुल अमल रहेगा। उधर यूक्रेन बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मिलकर जंगबंदी की अपनी तजावीज़ लाने पर काम कर रहा है। पंजाब की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। अब से कुछ देर पहले कसूर 500 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक खानेवाल में AQI 365 और लाहौर में 353 रिकॉर्ड। आलमी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 368 रिकॉर्ड। कराची 209 पार्टिकुलेट मैटर के साथ छठे नंबर पर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। विकेट कीपर गाजी गौरी ने सबसे ज़्यादा 39 और ओपनर माज ने सिर्फ 11 गेंदों पर 23 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका के ओपनर लासित क्रुजपोले ने 7 गेंदों पर 27 धुआंधार रन का आगाज़ फराहम किया। फिर श्रीलंकन बैटिंग को पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जकड़ लिया। साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की, मगर फिर लोअर ऑर्डर के खिलाड़ी मिलान रत्नायके ने जमकर बैटिंग की। सिर्फ 32 गेंदों पर 40 कीमती रन बनाए। आखिरी ओवर में वो LBW हो गए तो पाकिस्तानी शायकीन की जान में जान आई। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से इतवार को होगा। T20 ट्राई सीरीज़ का तीसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कल कौमी टीम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। मेहमान टीमों ने आराम को तरजीह दी। 3 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच जीत चुका है, जबकि श्रीलंका को जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची कोरंगी मेहरान टाउन में फाइबर की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने में 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग से फैक्ट्री का कुछ हिस्सा भी गिरा है, बाकी इमारत भी खस्ता हो गई है। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिर कर तबाह।
पायलट हलाक हो गया, भारतीय फिजाइया ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। भारतीय लड़ाका तैयारा दुबई एयर शो में फिजाई मुजाहरे में शरीक था। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का ये दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिर कर तबाह हुआ था। हादसे के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स की कीमत 2.5% गिर गई। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों पर इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। NA-18 हरिपुर, NA-129 लाहौर, NA-143 साहिवाल, NA-185 डेरा इस्माइल खान, NA-96 फैसलाबाद, NA-104 फैसलाबाद पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। पंजाब असम्बली के हलकों PP-98, 115 और 116 फैसलाबाद, जबकि PP-73 सरगोदा, PP-87 मियांवाली, PP-203 साहिवाल, PP-269 मुजफ्फरगढ़ पर भी कल ज़िमनी इंतखाब होगा। वज़ारत दाखिला ने 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दिन से सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फ़ौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेगी। 2 दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखकर कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया है। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए 23 नवंबर को हल्के में सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज तैनात की जाए। अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्ती हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर आला ने बयान में वाज़ेह तौर पर उकसाया, तकरीर से इलेक्शन हुकाम पर हरासानी और जहनी दबाव का तासुर आया। वज़ीर आला KP ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वकील PTI ने कहा कि नोटिस पढ़े हैं, नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा है, इलेक्शन हरीपुर में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि नोटिस में वज़ीर आला KP और उम्मीदवार का वाज़ेह जिक्र हुआ है। कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला को इससे भी सख्त नोटिस दिया है। DG खान में भी वज़रा को नोटिस दिया गया है। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के खिलाफ केस की मज़ीद समाअत 25 नवंबर के लिए मुकर्रर। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में अपनी तलबी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वज़ीर आला KP ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को आर्टिकल 9, 10A, 11, 17 और 27 की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। उन्होंने किसी के लिए मुहिम नहीं चलाई और न ही इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन को किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर ज़िले मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद की राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई। राना शहरियार के इंतखाबी मुहिम में शिरकत करके ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में राना सनाउल्लाह पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि राना सनाउल्लाह और राना शहरियार की जानिब से अगर आज जुर्माना अदा न किया गया तो केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाएगा। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सनाउल्लाह और राना शहरियार को नोटिस जारी करते हुए आज पेश होने का हुक्म दिया था। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर डेरा गाजी खान की जानिब से वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA-96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता इखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को भी 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NA-96 से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को नोटिस जारी।
मुकर्ररा तारीख तक 50,000 रुपये जुर्माना अदा न करने पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने मामला सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। बिलाल चौधरी को अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत। उनकी मुहिम में वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने शिरकत की। पंजाब असम्बली के हल्के PP 116 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर भी तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ का इन तमाम मामला से कोई लेना देना नहीं। काश वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जेल क़वानीन पढ़ लिए होते। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI की बहनों के साथ मुबैना बदसलूकी की कोई वीडियो या तस्वीर नहीं है। उनको ये ड्रामा करने की आदत पड़ चुकी है। अडयाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए नहीं, फसाद के लिए जमा हुआ जाता है। हुकूमत पंजाब ने किसी मुलाकात से नहीं रोका। बानी PTI से वकला की 420 और अहल खाना की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। 190 भी हो जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। 20 और 21 नवंबर को लकी मरवत में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बनू में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन। 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने CTD की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग पर दहशतगर्दों ने करीबी घर में पनाह ली थी। दहशतगर्दों ने मज़ामत करने पर 2 अफराद को कत्ल किया था। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज की वजह से धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर नामजद। फैक्ट्री मालिक मोहम्मद कैसर ने गिरफ्तारी दे दी। फैक्ट्री मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ फैक्ट्री में धमाके के बाद मुलहका रिहायशी मकानात गिरने से 20 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। कहा कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाएअमल तैयार किया जाएगा। मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की अलग अलग मुलाकातें। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एहतजाज। महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एहतजाजी वॉक से रोक दिया। महमूद अचकज़ई का कहना था कि आइन को तोड़ा गया है, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। अवाम को दावत देते हैं कि आएँ, पाकिस्तान के आइन को बचाएँ। IMF ने बताया कि इस हुकूमत ने 5,000 अरब रुपये की करप्शन की। अपोजिशन अपना एहतजाज हर शहर में जारी रखेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है। इस हुकूमत को इक़्तिदार में मजीद रहने का हक नहीं है। अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पेशावर में भी PTI का 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ असम्बली चौक में मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान का कहना है कि उनकी जमात मुल्क में महरूमियों, मजबूरियों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेगी।
मीनार पाकिस्तान लाहौर में 3 रोज़ा इज्तिमा के पहले रोज़ खिताब में 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों पर तनकीद। कहा, जमात इस्लामी मुल्क में अल्लाह का निज़ाम लाएगी जो अदल व इंसाफ पर मबनी है। चाहते हैं कि किसी को किसी पर फौकियत न हो। इस्तिस्ना लेने वालों को पेश होना पड़ेगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। फ़लस्तीन के खिलाफ ट्रंप की करारदाद का साथ देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हाफिज़ नईम का इज्तिमा के आखिरी रोज़ लाएअमल देने का भी ऐलान। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.07% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 3.53% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल मुकाबला सनसनीखेज रहा। बांग्लादेश की गलतियों की वजह से मैच सुपर ओवर में गया, लेकिन सुपर ओवर में भारतीय बैटर्स ने जल्दबाजी दिखाई और इब्तदाई 2 बैटर्स 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 1 रन का हदफ मिला। बांग्लादेशी ओपनर यासिर अली ने पहली गेंद पर विकेट गंवाकर फिर सनसनी फैला दी। दूसरी गेंद पर अकबर अली स्टंप से बचे, लेकिन वाइड बॉल के रन की बदौलत बिलाखिर मैच जीतने में कामयाब हुए। गिरते पड़ते बांग्लादेश ने इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से 227 तलबा और असातिज़ा को अगवा कर लिया गया। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना माचाडो को अमन का नोबेल इनाम वसूल करने के लिए नॉर्वे जाने पर मफरूर समझा जाएगा। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने दावा किया है कि मारिया कोरिना गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर हैं। उन पर साजिश करने, नफरत भड़काने और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात है। वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए पुरअमन कोशिशों पर मारिया कोरिना के लिए अक्टूबर में अमन का आलमी नोबेल इनाम का ऐलान किया गया था। इटली के शहर बोलोगना में यूरोलीग में इसराइली टीम की शिरकत के खिलाफ मुजाहिरा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ और फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। मुजाहिरीन का इसराइली बास्केटबॉल टीम के इवेंट में शिरकत रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह फ्रेंचाइज को इनामी रकम के अलावा $5 लाख देने का ऐलान। रनर अप को $3 लाख और क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख देने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की जानिब से मोहसिन नकवी के इस इक़दाम की तारीफ। COO समीन राना कहते हैं कि ये इक़दाम शानदार है। काश पिछले बरसों के दौरान भी ऐसा विजन और बरात होती। दूसरी जानिब PSL की 2 नई टीमों की नीलामी अगले बरस 6 जनवरी को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्टलिस्ट। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहंदगान नीलामी में शरीक होंगे। एशेज सीरीज़ के पहले टेस्ट में मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग। इंग्लैंड की टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई। स्टार्क ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इंग्लिश बॉलर्स ने भरपूर जवाब दिया। जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स ने टॉप ऑर्डर उड़ाया। बेन स्टोक ने 5 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को ठिकाने लगाया। दिन के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 123 रन बनाए। पर्थ टेस्ट के पहले ही दिन 19 विकेटें गिर गईं। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया पर 49 रन की बढ़तरी। पोलैंड की खातून ने सरगोधा पहुंचकर मतीउल्लाह नामी शख्स से शादी कर ली। खातून ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम मरियम रख लिया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में लबनानी फिल्म्स की स्क्रीनिंग और थिएटर प्ले खुदकुशी से पहले पेश किया गया। आलमी सकाफती मेले में पाकिस्तानी और बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों ने मिलकर दीवारों पर म्यूरल आर्ट के रंग बिखेरे। और गुलकार अली हैदर की मौसीकी की दुनिया में फिर से एंट्री। गुलकार अली जफ़र के हमरा माजी का मशहूर गाना जालिम नज़रों से को नए अंदाज में मौसीकी के शायकीन के लिए पेश किया।